रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शॉल ओढ़कर दिया सम्मान। कहा, मातृशक्ति क्षेत्रों में तलाश रही संभावनाएं। विकासनगर में गरमाया धौलास हरियावाला भूमि विवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए सख्त संदेश। कहा, देवभूमि में नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। तकनीक को जन जन तक पहुंचाने पर जोर। अल्मोड़ा से राज्य मंत्री अजय टम्टा का बयान। केंद्रीय बजट पर बोले राज्य मंत्री। कहा, हर वर्ग को देखते हुए बनाया बजट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं बुलेटिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल की बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और गमला भेंट कर सम्मान प्रदान किया। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति अब खेलों के साथ साथ अन्य विविध क्षेत्रों में भी अपने कैरियर की संभावनाएं तलाश रही हैं, जो प्रदेश के उज्जवल भविष्य का संकेत है। देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धौलास हरियावाला की विवादित भूमि अब पूरे प्रदेश में गरमाना कर बहस केंद्र बन चुकी है। आपको बता दें कि ये मामला अब न केवल नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने का है, बल्कि आईएमएस जैसे संवेदनशील सैन्य संस्था की सुरक्षा, देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफिक बदलाव की साजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घोटाले पर अपना सबसे सख्त और निर्णायक रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतना दी है कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति, छिपी साजिशों या नियमों की अवहेलना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रहे थे, उस सपने पर पानी फेरकर एक बड़ी चोट पहुंचा दी। क्या कहेंगे अब ये जो जांच इस पूरी भूमि को लेकर के चल रही है, सरकार क्या जिस प्रकार से 2004 में एक सेकुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था। और 2022 का जब चुनाव आ रहा था तो कांग्रेस के ही लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहां पर बात की है और मैंने मुख्यमंत्री से बीच में परसों भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन किया मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस जमीन की जांच कराकर और राज्य सरकार में निहित करके वहां पर जो राज्य हित में हो, चाहे वो स्टेडियम हो युवाओं के लिए, खेल के लिए, चाहे वो कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो या अन्य राज्य हित में जो भी कार्य हो, उस जमीन को जो है राज्य सरकार नियत किया जाए और जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस भूल जाए। अल्मोड़ा स्थित मानसखंड विज्ञान केंद्र के 12वें राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सम्मेलन में देश भर से वैज्ञानिक, शिक्षाविद और विज्ञान संग्रहालयों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक देश के विकास की रीढ़ है। ऐसे आयोजन युवाओं में वैज्ञानिक सोच व नवाचार को बढ़ावा देते हैं। जो 21st एनुअल यहाँ पर कार्यक्रम रखा है और ये देश में एक ही होता है हर वर्ष,
और ये सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य है कि उत्तराखंड को मिलने के साथ साथ ये सौभाग्य हमारे बानसखंड अल्मोड़ा को मिला है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ साइंस टेक्नोलॉजी और सभी डिपार्टमेंट जिनके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। और मैं भाई साहब दुर्गेश जी को भी बधाई देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ये सारे संस्थान पूरे उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों को अंदर स्थापित हो रहे हैं। मेरी लोकसभा में लगभग 4 जगहों पर ये संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। कि देश के साइंस सेंटर्स के फ्यूचर की बात है, भविष्य के किस तरह से होंगे, क्या नवाचार होगा, उसके लिए अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ इसका आयोजन किया गया है। और ये 21वीं कॉन्फ्रेंस है, प्रतिवर्ष होती है देश के किसी न किसी स्थान में। इसमें पूरे हिमालयी राज्यों से तो नहीं, इसके अलावा चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे बेंगलुरु से हों, आंध्र से हों, तो पूरे देश भर के इसमें हमारे यहाँ पर डायरेक्टर्स और उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जुटे हुए हैं। और ये क्योंकि बानसखंड में हो रहा है और उत्तराखंड में क्योंकि साइंस सिटी बन रही है देश की 5वीं, और प्रत्येक जनपद में जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये पूरे के पूरे 13 जनपदों में स्थापित हो रहा है। जन जन की सरकार बना जन विश्वास अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर 13 जिलों में 630 कैंप आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि लोगों ने भागीदारी 48,000 शिकायतें और 32,000 निस्तारण किया है। वहीं 2 करोड़ 74 लाख को योजनाओं का लाभ हुआ है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 4 करोड़ 92 लाख जन जन की सरकार बना जन विश्वास अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। 13 जिलों में 630 कैंप जो है आयोजित किए गए हैं। 6 करोड़ 92 लाख 48,000 जो है शिकायतें आई हैं। वहीं जन जन की सरकार बना है जन विश्वास अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। 13 जिलों में 630 कैंप जो है आयोजित किए गए हैं। 48,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। जन जन की सरकार जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी को प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि घटनाएं दुखद है और चिंताजनक है, लेकिन सरकार पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून की सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और समाज से भी जो है जागे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वाकई बहुत दुखद है और दिख भी रहा है कि सीरियल में जिस तरीके से लगातार कंटिन्यू कभी कहीं और कभी कहीं इस तरह की घटनाएं सुनने को भी मिल रही है और दिखाई भी दे रही है। वाकई ये दुखद तो है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन सबके साथ बैठक भी की है और उनको सख्ताई से कहा है कि कानून का पालन करें, क्योंकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है उनके हाथ में सब कुछ होता है। वो जो चाहे कर सकते हैं। कभी भी अगर कोई शिकायत इस तरह की आती है तो मुझे लगता है कि उनको कठोरता से उसका पालन करना चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की शिकायतें आई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिव दिलीप जवालकर की अध्यक्षता में एसएलबीसी की बैठक हुई है। प्राथमिकता क्षेत्र में 58% उपलब्धि दर्ज कराई गई है। वहीं 55,174 करोड़ लक्ष्य और 31,994 करोड़ ऋण कम सीडी रेशियो को जिलों के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डिजिटल फ्रॉड की सख्ती के आदेश 31 मार्च 2026 तक डिजिटलीकरण लक्ष्य है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सचिव दिलीप जवालकर ने प्राथमिकता क्षेत्र में 58% उपलब्धि दर्ज की है। कम सीडी रेशियो जिलों के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल फ्रॉड पर सख्ती के आदेश दिए गए हैं। 31 मार्च 2026 तक ये आदेश दिए गए हैं। सचिव दिलीप जवालकर की अध्यक्षता में एसएलबीसी की बैठक हुई है। 58% जो है उपलब्धि दर्ज की गई है। सीडी रेशियो जिलों के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि केंद्र का बजट हर वर्ग को देखते हुए बनाया गया है, जो 2047 की परिकल्पना को दर्शाता है। बजट में जीएसटी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ युवाओं के भविष्य का ख्याल रखा गया है।
रहेंगे। हम इसका जो है 2026-27 का जो बजट है वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 9वीं बार रखा गया है और मैं समझता हूं कि जो बजट दिया गया है वो बजट एक प्रकार से आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को दर्शाता है और जिन कर्तव्यों को लेकर हम सब लोग चल रहे हैं, चाहे पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों को महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है और बजट के साथ ही सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी क्षेत्र का ध्यान रखते हुए सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को सिद्धार करता है। ऐसी हाल में किसान बिल का भी सारे मंत्री समझे किसान बिल मतलब घनसाली में आयोजित 3 दिवसीय घनसाली बसंत महोत्सव कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जहां इस दौरान कार्यक्रम में विधायक शक्तिलाल शाह, डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल भी उपस्थित रही। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने नगर पंचायत घनसाली को 13 करोड़ 1,42,000 धनराशि की विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी को बसंत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए बसंत का ये समय प्रकृति के रंगों और खुशियों का प्रतीक है। घनसाली में बसंत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे द्वारा जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 1,71,79,000 एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि सिंचाई विभाग की 10,69,63,000 लागत की 2 योजनाओं के शिलान्यास के साथ पंचायती राज विभाग के 60 लाख लागत से 3 पंचायत भवनों का लोकार्पण। लालकुआं बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाएगी। ये बात लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी विधायक नवीन चंद्र दुमका ने पत्रकारों से कही। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का सवाल है, सरकार के कार्यों को लेकर के, चाहे वो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एनडीए सरकार के जनहित के काम हो या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार के जनहित के काम हो, उनको लेकर सरकार के प्रतिनिधि, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और पार्टी के लोग जगह जगह जनता दरबार लगा करके, गांव में मीटिंग करके, अपना प्रचार प्रसार करके अपनी पकड़ जो है जनता में बनाए हुए हैं। और जहां तक है कांग्रेस पार्टी का सवाल या दूसरी पार्टियों का, क्योंकि 2027 में चुनाव होना निश्चित है, इसलिए सभी पार्टियां अपने मुद्दे उछालना, उनको लेकर के धरना प्रदर्शन करना, घेराव करना, ये उनके राजनीतिक कार्यक्रम में होता ही है। लेकिन केंद्र से लेकर प्रदेश तक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार उत्तराखंड में पुनः सरकार बनाएगी। भाजपा को विश्वास है, सरकार को विश्वास है और जनता का जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो अभी इसकी पुष्टि करता है। देखिए, कई दलों का उत्तराखंड में अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती है, दोनों का अपने अपने हिसाब से अस्तित्व है। लेकिन कांग्रेस आज न केवल दिग्भ्रमित है, बल्कि उसके नेतृत्व में भी आपस में तरह तरह की घटनाएं छपते रहती है, निकलते रहती हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी है और अपने लिए कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को विश्वास में लेना अभी कांग्रेस के लीडरशिप का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बस का नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और उत्तराखंड की इस समय विपक्ष की प्रमुख पार्टी है, एक ही पार्टी है विपक्ष की। तो उनका अपने मुद्दों को उछालना, धरना प्रदर्शन करना, आरोप लगाना सामान्य बात है। जहां तक अंकिता भंडारी वाला विषय है, कांग्रेस की डिमांड भी थी, उत्तराखंड की जन जन की डिमांड थी, सामाजिक संगठनों की,
सभी की डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी सीबीआई जांच का जो कार्यक्रम होता है वो बना के दे दिया। सीबीआई जांच उसमें सुनिश्चित हो गई है। अब उस मुद्दे पर फिर बात करना ये केवल पूरी राजनीति होगी और इसका कोई मैसेज कांग्रेस के लिए अब नहीं होगा। वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक का। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों की गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। नारायणबगड़ विकासखंड के भगोती गांव में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान हंगामे की तस्वीर सामने आई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर सचिव मनोज गोयल ने की है, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी जनता की शिकायतें सुनने पहुंचे थे। कार्यक्रम में थराली विधायक
भूपाल राम टमटा, उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान की बजाय सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस नेता संदीप पटवाल और विधायक भूपाल राम टमटा के बीच सड़क निर्माण को लेकर विवाद हो गया। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस नेता CWC सदस्य करण मेहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासन में देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। करण मेहरा का आरोप है कि प्रदेश में बढ़ते अपराध और हत्याओं की घटनाएं कानून व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार से सुरक्षित उत्तराखंड का वादा किया था, वही अब जवाबदेही से बचती नजर आ रही है। सौंदर्य से परिपूर्ण और शिक्षा के लिए जाने जाने वाली ये देवभूमि उत्तराखंड आज फिर शर्मसार हुई है। आज प्रदेश की राजधानी में सुबह सुबह विक्रम शर्मा नाम के एक नवयुवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यही नहीं, इस पूरे प्रदेश में ऐसा लगता है इस देवभूमि में अपराध बढ़ चढ़कर सर नाच रहा है। और हो भी क्यों ना, जिस प्रदेश में प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री बंशीधर भगत जैसे लोग एक ऐसे व्यक्ति को, अमित बिष्ट नाम के जो पार्षद हैं, उनको 2 महीने पहले एसएसपी को धमकी देते हुए वापस लेके आते हैं और वो व्यक्ति अमित बिष्ट एक नितिन लोहनी नाम के 24 वर्षीय नवयुवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी से लेकर हल्द्वानी तक दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। से कानून व्यवस्था धामी राज में ध्वस्त हो चुकी है, ये बड़ी चिंता का विषय है और सरकार को इस पे समीक्षा बैठक करनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि इसके पीछे के कारण क्या है। क्या पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है और करेगा भी कैसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन आधे से ज्यादा समय तो वीआईपी मूवमेंट के लिए जो है व्यस्त रहता है। अभी परसों ही आपने देखा राजधानी में दिन दहाड़े एक हत्या हो जाती है और शाम को जो है मुख्यमंत्री जिन्हें जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कैबिनेट के साथ जो है मूवी देखने जाते हैं। तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद हैं कि मुख्यमंत्री को तो फिक्र ही नहीं है आपकी हमारी सुरक्षा की। फिर एक आपने देखा कल हल्द्वानी में डबल मर्डर केस हो गया जो इतना ब्रूटल था बिल्कुल। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था धामी राज में ध्वस्त हो चुकी है, ये बड़ी चिंता का विषय है और सरकार को इस पे समीक्षा बैठक करनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि इसके पीछे के कारण क्या है। क्या पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है और करेगा भी कैसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन आधे से ज्यादा समय तो वीआईपी मूवमेंट के लिए जो है व्यस्त रहता है। अभी परसों ही आपने देखा राजधानी में दिन दहाड़े एक हत्या हो जाती है और शाम को जो है मुख्यमंत्री जिन्हें जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कैबिनेट के साथ जो है मूवी देखने जाते हैं। तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद हैं कि मुख्यमंत्री को तो फिक्र ही नहीं है आपकी हमारी सुरक्षा की। फिर एक आपने देखा कल हल्द्वानी में डबल मर्डर की। उत्तराखंड की सियासत में पुरौरा विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई होती नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी पर अंदरूनी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस पर कांग्रेस पार्टी को प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी में ऑल इज वेल जैसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि अंदर खाने खींचतान चल रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल की जो स्थिति है वो नहीं है और इतनी सिर्फ उटौवल है कि आपने देखा कि पुरोला के जो वर्तमान विधायक हैं दुर्गेश लाल जी, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करी है और विरोध दर्ज किया है जब कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी ने पूर्व जो विधायक है पुरोला के उनको अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है और उनको चपरासी की संज्ञा देने का कार्य उनके खुद के जो है विधायक कर रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला